दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या। बिजनेस पार्टनर ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग। जाने पूरा मामला। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ की साथ शेयर जरूर करें। दिल्ली के नरेला में 28 साल की वर्षा भाजपा कार्यकर्ता व स्कूल में टीचर मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक वर्षा की हत्या उनके ही दोस्त सोहनपाल उर्फ सोनू ने की है। उनके बाद उसने सोनीपत में खुदकुशी कर ली। इस वीडियो को, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। देश की राजधानी दिल्ली से हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। आपको ये फेसबुक की जो तस्वीरें सामने आ रही है, यही है सामदो गांव का रहने वाला सोहनपाल उर्फ सोनू पंडित, जो कि पुजारी का काम भी किया करता था। भाजपा कार्यकर्ता, बीजेपी वर्कर व महिला टीचर का शव उनके ही स्कूल की स्टेशनरी में मिला। महिला टीचर की हत्या और उसका शव मिलने की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। महिला की पहचान वर्षा 28 यानी उम्र जो कि 28 बताई गई है, उसके रूप में मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक वर्षा पिछले 24 फरवरी से गायब थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। और आपको बता दें, दिल्ली के नरेला से 28 साल की वर्षा भाजपा कार्यकर्ता व स्कूल की टीचर थी। बीती 24 फरवरी से वर्षा अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद वर्षा के पिता ने थाने में उसकी खुदकुशी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस वीडियो को, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सोहनपाल उर्फ सोनू पंडित हरियाणा गांव सामदो का रहने वाला है। विजय जी, डेड बॉडी का पंचनामा हो चुका है और अब अंतिम संस्कार आप कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिली है अब तक की? अब तक की कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं दी गई। तो अब उसमें पोस्टमार्टम में क्या उसके साथ में कोई पोस्टमार्टम में हमारे पास रिपोर्ट हमारे को नहीं देते ना, वो तो थाने से पता। तो उसके साथ में कुछ रेप वगैरह होने की कोई ऐसी वगैरह सब वो बताएंगे, हमारे को नहीं बताया उन्होंने कुछ। आपको कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। तो जो बता रहे हैं जिस पे आपको शक है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? कुछ वो बता रहे थे वो कुछ आके वो कट के मर गया। वो कहाँ पे? अरसाना स्टेशन। इसका जानकारी मिल, पहचान होगी उसकी? पहचान मेरे ख्याल में कल एसएचओ साहब ने बात करी थी, जो उनके घर वाले अंतिम संस्कार के लिए कल लेने आए थे। अब पता नहीं वो पहचान उनकी हो पाई या ना हो पाई। जहाँ तक ये था कि पहचान होगी है। पहचान हो चुकी है उसकी भी। हाँ। तो क्या लगता है कि इसमें उसी का हाथ है या किसी और का भी हो सकता है? 100% तो उसी का हाथ है। नहीं तो अगर जो उसका हाथ नहीं होता तो वो कटने क्यों जाता? वो कट के मरा है या मतलब ऐसे है? क्योंकि पता तो कट के रहे मैं, हमके बाद में हमने देखा नहीं। वो हमने कोई आई विटनेस थोड़ी कि वहाँ जाके हमारे सामने कटा है या हमारे सामने वो उठाया है भी वो रेल से कटा हुआ है। हमारे को इस बात का थोड़ी पता है कि हमने तो उसको देखा ही नहीं, तो हमें क्या पता ही नहीं है। मतलब जानकारी ये आ रही है कि वो रेल के नीचे कट गया, बस इतना ही जानकारी। हाँ, मैं ये नहीं पता। उसके पास कुछ और भी मिला? कुछ कागज पत्री कोई किसी किस्म की? कागज पत्री कुछ नहीं मिला, बल्कि उसकी तो शिनाख्त ही नहीं हो रही थी। अननोन बॉडी पड़ी थी वो। अच्छा। जब यहाँ से एसएचओ ने मैसेज कराया है, जब वो जीआरपी ने बताया कहाँ है, एक अननोन बॉडी पड़ी है। फिर इन्होंने वहाँ उसकी वो करी, फिर उसका इनसे गाँव गुँव का पूछा, वहाँ पता करा था, जब पता लग गया कहाँ है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमारे को इंसाफ चाहिए और क्या। और ये एक आदमी का काम नहीं है। एक का नहीं है? आपको लगता है इसमें कई लोग शामिल हो सकता है? क्योंकि छोरी एक लिए काबू में नहीं आ, अकेले के नहीं आ सकते? नहीं आ सकता, मुझे पक्का कौन बोले। तो ये भी तो हो सकता है कि जो कई आदमी इकट्ठे हैं उसमें, अगर जैसे कई इकट्ठे है ही नहीं, तो ही है। तीसरा इकट्ठा कोई नहीं है। 2 ही आदमी थे वो? 2 ही आदमी। तो तीसरे आदमी की तलाश होनी चाहिए, क्योंकि उसका भाई उसी दिन गायब हुआ है वहाँ से। उसकी माँ, उसका भाई, उसके 2 छोटे लड़के बच्चे। हाँ, उसके वो 3 बजे के करीब गायब हुए। रहता कहाँ था ये? पांचाल धर्मशाला में, चौथा नगर 30B में। 30B में? तो उसके वहाँ पे जाके पता किया, कुछ जानकारी निकाली? कुछ पता नहीं, पुलिस गई थी। मैं तो गया था, वहाँ खुला पड़ा था। फिर जिस दिन मेरी बेटी गुम हो रही थी, मैं तो सारे को ढूंढता फिरा था, वहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं था, खुला पड़ा था। बलगियाड़ा से पड़ोसी करे थे, उसके
मान और बालका ने उसका भाई ले गया बुलेट पे, बुलेट थी ना उसके पास। तो बुलेट पे ले गया उनको। उसका भाई हो सकता है। तो कितने वर्षों से जो है वर्षा और जो है सोनपाल साथ में थे? साथ में थे क्या थे, वैसे जानते थे, हमारे घर भी आता था, 2-3 साल हो गए। वो हवन वगैरह करता था, आता था हमारे घर। कई बार वो घर में अकेला होता था, रोटी भी खा जाता था, कई बार होता था। बाकी ऐसा कुछ मामला नहीं था जिससे हमें ये लगे वो। फिर जब पहले ऐसा कुछ लगता नहीं था तो फिर ये शक आप जो कर रहे हैं कि भाई शक इसलिए कर रहे हैं कि वो हाथापाई स्कूल में पार्टनरशिप उसी की थी। और आप भी बात बात ये पूछ रहे क्यों कर रहे हो, जब उस जगह आदमी दो आता, शक किस पे करोगे आप? ये हादसा होने से पहले क्या कभी इनकी आपस में तू में हुई थी, कभी पता लगा था? मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं होता ऐसा किसी चीज़ को लेके, कभी कुछ वही होते थे, फिर पार्टनरशिप की होती। मतलब कोई ऐसा भी नहीं है, कोई लेन देन का भी नहीं है? ना लेन देन का, हमारी चोरी की, बल्कि मारते दे दिया करती थी, जो एक दूसरे से लेन की छोड़ दो। बढ़िया ट्यूशन चल रहा था उसका, 45 बच्चे थे उसके पास, बल्कि वो मारते नहीं क्या करती, बढ़िया खाओ बढ़िया पैरो, क्या रखे मर जाएंगे एक दिन। तो इस बीच में कोई और आदमी भी इनके पास देखा गया, कोई आता जाता कोई? हमारे को नहीं देखा, हमने नहीं देखा कुछ भी, कोई वो नहीं है। मैं कई बार स्कूल में भी गया, ऐसा कुछ नहीं। पर लेकिन मेरे को इसलिए लग रहा है कि उसी दिन वो उसकी माँ, बच्चे और उसका भाई बुलेट लेके गया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि उसके भाई का भी हाथ हो सकता है। मतलब भाई पे भी शक है उसकी का? न तो पहले वो उन की बगा था। तो अभी आप प्रशासन से क्या मांगते हैं? हमारे को इंसाफ चाहिए, इंक्वायरी चाहिए पूरी, आगे करके अपना बैठ जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, नहीं कुछ प्रशासन कुछ नहीं करेगा। तो बेटी हमने 24 तारीख को कंप्लेंट कराई, ढूंढी हमने खुद ही, न ढूंढी नहीं, तो फिर ये क्या करेगा प्रशासन, मेरे को ये बताओ आप। तो प्रशासन पे आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है? विश्वास ही नहीं है हमें। वर्षा पवार एक हंसमुख स्वभाव की दिलखुश बहादुर महिला थी। हर सामाजिक सांस्कृतिक पार्टी के कार्यों में वर्षा हमेशा शामिल रहा करती थी। हमेशा एक नई उमंग और एक नई ऊर्जा के साथ घर से निकलती थी। माँ अक्सर बीमार रहती थी, पिता भाजपा कार्यकर्ता थे और हमेशा बेटी को बेटे की तरह रखा, कभी कहीं जाने से नहीं